तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं भौगोलिक विचारधारा का इतिहास। ओके, भौगोलिक विचारधारा का इतिहास। ठीक है, ये एनईपी से पहले बीए थर्ड ईयर में वन ऑफ द पेपर था। ओके, लेकिन एनईपी में ये संभवतः जुड़ गया है। आपको बताता हूँ, जोग्राफिकल थॉट लगा है आपका सेमेस्टर 6 एनईपी में। सेमेस्टर 6, ओके, सेमेस्टर 6 में ये कोर्स 2 है। ओके, तो भौगोलिक विचारधारा का जो इतिहास है आखिर ये है क्या। आज हम थोड़ा ये समझेंगे कि मतलब एक तो ये समझेंगे कि भौगोलिक विचारधारा का इतिहास क्या है, और फिर भौगोलिक विचारधारा को पढ़ने के क्रम में के अध्ययन के क्रम में जो ये इकाई 1 का ये जो पाठ है, भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र और उद्देश्य, इसका क्या यहाँ स्थान है, इसको भी देखेंगे। तो भौगोलिक विचारधारा का इतिहास मीन्स जैसे कोई भी डिसिप्लिन जब डेवलप होता है, मान लीजिए इसका पॉइंट है ओरिजिनेटिंग पॉइंट, द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ एनी डिसिप्लिन, तो उससे ये धीमे धीमे आज वर्तमान तक चल कर आया है। ओके, और इस ओरिजिनेशन के बाद इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, उससे ये डेवलप होते होते ये वर्तमान स्तर तक पहुंचा है। तो भौगोलिक विचारधारा यानी कि जो ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, कोई भी डिसिप्लिन विचारधाराओं से बनता है, मतलब उसमें वेरियस थॉट्स होते हैं जो उस डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री भी वैचारिक स्तर पर प्रारंभ हुआ। विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों से उसको मतलब पोषित किया, और इस प्रकार डेवलपमेंट की प्रोसेस को अपनाते हुए जो डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री है वो वहाँ तक पहुँचा, वर्तमान जो स्टेज है, वर्तमान जो समय है वहाँ तक पहुँचा। इसी प्रकार और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, पर हम यहाँ बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो जो ज्योग्राफी डिसिप्लिन है वो अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट से वर्तमान तक जो पहुँचा, तो वहाँ उसमें कौन कौन सी विचारधाराएँ दी गई, उनका इतिहास। मतलब अभी देखिए, अभी हम लोग तो यहाँ पर खड़े होकर ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ओके, और ओरिजिनेट यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसकी यात्रा है, भौगोलिक विचारधारा के विकास की यात्रा, भौगोलिक जो भूगोल का जो डिसिप्लिन है, भूगोल का जो शास्त्र है, उसका इस बिंदु से इस बिंदु तक जो विकास हुआ है, उसका संपूर्ण इतिहास ही क्या कहलाएगा, भौगोलिक विचारधारा का इतिहास। ठीक है, तो ये एक प्रारंभिक रूपरेखा है इस पेपर की। ओके, तो ये जो हमारा पेपर है भौगोलिक विचारधारा का इतिहास, इसके अध्ययन के क्रम में सबसे पहले ये जो बुक है मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, जिससे मैंने कंटेंट लिया है, जिसको आधार मानकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया सिलेबस को कि पहले आपको ये जानना है। और देखिए, बुक जो मैं अभी तक बच्चों को प्रेस्क्राइब करता था वो थी भौगोलिक चिंतन का इतिहास, एस.डी. मौर्य। उसमें भी अगर हम देखें तो जो पहला पार्ट है उसका नाम भी क्या है, भूगोल का परिचय, भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल की प्रकृति, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल की शाखाएं, उपशाखाएं, भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। तो इसी प्रकार इस पुस्तक में भी माना गया है। तो इस चैप्टर का क्या महत्व है भौगोलिक विचारधारा के इतिहास को पढ़ने के लिए, तो यह है
कि भाई देखिए, अगर हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक विचारधारा का इतिहास और भूगोल यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, तो पहले हम ये तो जानें कि जो ये भूगोल जिसको आज हम इस रूप में जान रहे हैं, आज हम इस रूप में इसको जान रहे हैं, तो ये आखिर है क्या, ये सब्जेक्ट क्या है जिसके हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम ऐसे लेंगे कि मतलब हम लेंगे, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन so that it will be differentiated in its look, okay। so हम सबसे पहले ये जाने कि जो भूगोल का विषय है, भूगोल का जो डिसिप्लिन है, उसका अर्थ क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, इस डिसिप्लिन का नेचर क्या है, इसमें क्या पढ़ा जाता है और इस विषय को पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला पार्ट हम इसी प्रकार से इसको देखेंगे, ठीक है। Just a minute, let me shift it so that you can see this properly। तो उद्देश्य प्रस्तावना इसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसमें है भूगोल का परिचय, ओके। भूगोल का अर्थ, मतलब भूगोल से परिचित हो लीजिए, फिर इसका अर्थ को समझ लीजिए, मीनिंग क्या है ज्योग्राफी शब्द का। भूगोल के अर्थ को समझने के क्रम में हम जानेंगे कि भूगोल क्या है, पृथ्वी तल का अध्ययन, और इसी क्रम में जानेंगे इस प्रकार फिर भूगोल की क्या परिभाषा बनती है, भूगोल की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, मतलब इस डिस्प्ले का नेचर क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, यही नेचर होता है। मतलब इसमें क्या क्या विषय पढ़ा जाता है, किस दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, किन विषयों को छोड़ दिया जाता है, किन विषयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और देखिए, प्रकृति के आधार पर ही फिर विषय क्षेत्र निर्धारित होता है। इसीलिए अगला क्या है, विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट एरिया, स्टडी एरिया। स्टडी एरिया में इसकी आधारभूत संकल्पनाएं पढ़ी जाएंगी, अध्ययन के उपागम, उपागम मतलब होता है अप्रोचेज, ठीक है, और संकल्पनाएं मतलब होता है कॉन्सेप्ट। मैं अपने हिंदी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि वे जो है जब भी पढ़ें हिंदी को, हिंदी को से मतलब मेरा मतलब है जब वो भूगोल को पढ़ें और हिंदी माध्यम में पढ़ें तो कुछ जो शब्द आते हैं उनकी इंग्लिश को जान लें, और यदि वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्टूडेंट हैं, तो वो भी थोड़ा हिंदी को जाने अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। खासकर ये बात मैंने हिंदी माध्यम वालों के लिए अवश्य बोली है कि वे हिंदी के जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो मेन टर्म्स आए उन टर्म्स को वो लोग इंग्लिश में ज़रूर जान लें, क्योंकि आपका जब स्कोप बढ़ेगा, आप मतलब एक प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे अपने ज्योग्राफी डिसिप्लिन में, कुछ क्षेत्र में कुछ कार्य करेंगे, ज्योग्राफी के प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ज्योग्राफी में रिसर्च करेंगे, तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर के आपको हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश में भी उस भूगोल की टर्म्स पता होनी चाहिए, ओके। भौगोलिक दृष्टिकोण और तकनीक, कौन से तकनीकी से भूगोल में अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। मतलब भौगोलिक अध्ययन जो हम करते हैं, भौगोलिक अध्ययन का मतलब होता है कि जैसे अभी देखिए मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा कि भूगोल में हम किसी क्षेत्र में भौगोलिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौगोलिक अध्ययन का मतलब होता है किसी क्षेत्र में, किसी स्थान में भौगोलिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन। तो उस अध्ययन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। अच्छा, भूगोल एक विज्ञान है, एक दर्शन है। फाइनली हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि भूगोल एक साइंस भी है और एक फिलॉसफी भी है, ठीक है। सारांश भी इसको देखेंगे, शब्दावली देखेंगे, और फिर हम लोग अभ्यास अर्थ प्रश्न भी देखेंगे, ओके।